नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप और हत्या के बाद वहां पर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। छात्र संगठन सड़कों पर हैं, आम नागरिक सड़कों पर हैं और अब बीजेपी ने भी मोर्चा थाम लिया है। आज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान किया था और इसकी जब सुबह-सुबह शुरुआत हुई तो पहली घटना जो है वो बैरकपुर के भाटपारा से सामने आई, जिसमें बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे के ऊपर गोलियां चलाते हुए टीएमसी के कार्यकर्ता दिखे और इससे एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। शाकिर अली साहब जुड़े हुए हैं जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं और इसके अलावा सौरभ सिकदर जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाकिर अली साहब आपका रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार पिछले 2 महीने से सवाल उठाए जा रहे हैं। आज की घटना ने इस बात को और ज़्यादा तेज़ी से लोगों के बीच चर्चित कर दिया कि अगर कोई विपक्षी आपके खिलाफ, आपके राज्य में हुई घटना के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको गोलियों से भून दिया जाएगा। विकास जी, देखिए, सबसे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की बात जो आपने उठाया है, आप देखिए कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की पिछले 10 सालों से इस तरह के बंगाल को फिजा को बना करके रखा गया है कि ममता बनर्जी का शासन में बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर जो है टोटल बिगड़ गया है। लेकिन जब जब चुनाव आता है उसका परिणाम यही होता है कि जो सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, इसके कारण से जो ये लोग गलत बोलते हैं इसका जो जनता सीधी जवाब देती है और इनको विधानसभा लोकसभा के चुनाव में हार के रूप में इनको देखना पड़ता है। और जब से ये आरजी कर का रेप का मामला हो या इसके पहले टीचर का घोटाले का मामला हो या इसके पहले और भी कोई घोटाले का मामला हो, इसमें हर तरह के लॉ एंड ऑर्डर को बंगाल को बिगाड़ने के लोग बात करते हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। और देखिए, कल कल का जो बंगाल में जो भी घटनाएं हुई, आपका नवन्नो अभियान, उसके पीछे बीजेपी था। इसको टोटल मॉनिटरिंग बीजेपी कर रहा था क्योंकि उनके पास जो है वर्कर नहीं है, पार्टी जनता नहीं है, उनका कोई सपोर्टर नहीं है। ये लोग स्टूडेंट को उस्का के और पीछे से मॉनिटरिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनका चेहरा कल शाम होते होते खुल गया। उसके पहले हम लोग को पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। और कल जो है धरना के शाम होते होते 4-5 बजे तक देखिए उनके तमाम लीडर, आप बंगाल के प्रेसिडेंट कहिए या शुभेंदु अधिकारी कहिए, लोकेट चैटर्जी कहिए, सुकांतो मजूमदार कहिए, सब कोई अपने अपने रास्ता पर उतर गए आंदोलन करने के लिए। और आज जो है भारत बंद है, बंगाल बंद के नाम पर बंगाल को बदनाम करने के लिए ये लोग सड़क पर उतरे हैं। लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हारने का जो गुस्सा है उसको किसी भी प्लेटफॉर्म से ये लोग जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश जनता को और बंगाल को कर रहे हैं। गोली चली खुलेआम दिन दहाड़े चौराहे पर सड़क जाम करके और 25-50 लोग थे वहां, उनकी गाड़ी पर पथराव कर रहे थे और तस्वीरों में साफ दिख रहा है 3 लड़के देसी तमंचे लेकर उन पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का भातपाड़ा जगदल इलाके में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के गुंडे एलिमेंट्स रहते हैं और उनका आपस में गैंगवार होते रहता है। इस चीज आज के दिन का सुजोग लेके, फायदा लेके हो सकता है कि ये लोग आपस में ये गोलीबारी किया होगा और इसका इल्जाम जो है तृणमूल कांग्रेस पे दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। कहिए आपने शाकिर अली साहब। सौरभ सिकदर से इसका जवाब ले लेते हैं। सौरभ सिकदर जी, ये तो साफ साफ टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपके गुंडे आपस में गैंगवार कर रहे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और इस मौके का फायदा उठा लिया है। देखिए, ये एकदम बेबुनियाद और ये हंसने वाली बात है क्योंकि कुछ दिन पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहां से टीएमसी का कैंडिडेट ही जीता था और जो है उसके बाद लगातार वहां पे बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर जो है धमकियां, जो उसको डराना धमकाना, ये लगातार हो रहा है। और आज इस बंद में जो पुलिस का रवैया था और टीएमसी का कैडर जैसे पुलिस के ड्रेस पहन के आज घुस गए थे पुलिस के भीड़ में,
और जिस निर्दय तरीका से लोग महिलाओं को मारा गया, अरे महिला किस लिए रास्ते पे निकला है? महिलाओं को न्याय के लिए ही ना निकले हैं। तो इसीलिए आज, और जहां पे ममता बनर्जी खुद बोल रही है कि मैं आपको फोर्स करने के लिए तो मना किया। अच्छा, जब सांप कोई फन उठाता है उसको बंगाली में फोर्स करना बोलता है। तो आज तो भरे आम पूरे मीटिंग से उसने बोल दिया कि मैंने फोर्स करने के लिए तो मना नहीं किया। तो ये मैसेज वो किसको दिया, ये भी सोचने वाली बात है। क्या सारे क्रिमिनल, सारे जो एंटी सोशल्स को पाल रखे, क्या उन लोगों को बोला कि अभी पुलिस कुछ नहीं करेगा, खुला छूट है, जो भी आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसका आवाज दबा दो? तो शाकिर अली साहब, जो बात सौरभ कह रहे हैं कि वो तो अब टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है। दूसरा, अगर मान लीजिए बीजेपी के गुंडों का गैंगवार था, तो जिसने गोली चलाई प्रियंगू पांडे पर, जिन 3 लड़कों ने, उनको गिरफ्तार कर लिया क्या? देखिए, पुलिस जो है अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है और इसका जांच होगा, सटीक तरीके से जांच होगा। लेकिन विकास जी, ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि वहां के प्राक्तन सांसद अर्जुन सिंह 6-6 महीना में पार्टी बदलते हैं, उनके साथ साथ कैडर भी बदलता है, उनके साथ साथ गुंडे भी बदलते हैं। और कौन किधर है, टीएमसी में है कि बीजेपी में है, लेकिन आज के घटना होने के बाद में अगर उसको आप तृणमूल कांग्रेस का मेडल पहना देंगे तो इससे होता नहीं है। लेकिन ये टोटल गोली चली है, तो गोली चली है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला आया है, पुलिस इसको सटीक इंक्वायरी और सही तरीके से जांच करेगी, इसके लिए निश्चिंत रहने का काम है। लेकिन जो भी बंगाल का 2 दिन में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश किया गया है, इसका पूरा पूरा जिम्मेदार बंगाल भारतीय जनता पार्टी है और इसका ऑपरेटिंग दिल्ली से हो रहा है, क्योंकि इतना बंगाल का फिजा को इस चीज के लिए खराब किया जा रहा है। अगर सीबीआई के पास में ये जांच है तो सीबीआई क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है जो इसमें कल्पित है? उसी तरह से करेंगे क्या? तो जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी पहलवान बहने ब्रिजभूषण सिंह आज कहां है, और वहां के जो पहलवान बेटी जो जंतर मंतर पर 2 महीने से बैठी, तो उसका क्या विचार हुआ? कुलदीप सिंगर के एमएलए विधायक जो रेप किए थे उनको सीबीआई क्या विचार किया? सीबीआई के पास में हाथरस के मामले में सीबीआई क्या विचार किया? तो आज जो है ये जबरदस्ती सीबीआई को मामला दिया गया है बंगाल को डिस्टर्ब करने के लिए, बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को आंदोलन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जबरदस्ती बता रहे हैं शाकिर अली साहब? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के, देखिए आप भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें हमारे, जब ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हम ये जो आरजी करके डॉक्टर जिसमें भारतीय जनता पार्टी घुसे हुए थे कि सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, मुख्यमंत्री ने कह दिया आप जो भी तदंत जिस भी एजेंसी से तदंत कराना चाहते हैं कर लिए। तो बंगाल गवर्नमेंट तो सीबीआई तदंत के लिए किसी तरह का नो ऑब्जेक्शन तो दिया नहीं, नो ऑब्जेक्शन दिया, आप करा सकते हैं। तो आज मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल गवर्नमेंट जब फ्रीडम दे दिया कि आप किसी भी एजेंसी से जांच करा लिए, तो सीबीआई के खिलाफ ना आंदोलन होना चाहिए कि अभी तक क्यों कल्पित पकड़ा नहीं जा रहा है। आप सीबीआई दिल्ली जाके आंदोलन करिए, सीबीआई के हेडक्वार्टर करिए, सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाके करिए, आप लखनऊ कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि शाकिर अली जी और पूरा तृणमूल कांग्रेस, बंगाल के जो जनता है, बंगाल का जो आवाम है, उनको इतना बुद्धू मत समझिए। आप मुंह पे तो बोलते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करो, और दूसरे तरफ आप बोलते रहते हैं कि वो पुलिस भेज के आपने वो सारे सबूत जहां पे था, सारे जो घटना जहां हुआ तो वो जगह तुड़वा दिया। तो लोग इतना बेवकूफ, अगर आप समझते हो तो सबसे बड़ा बेवकूफ आप ही हो, क्योंकि लोगों को ये आम नागरिक की तरह, शाकिर भाई मैं आपके टाइम पे नहीं बोला था, मैं आपके टाइम में नहीं बोला था, मैं आम नागरिक की तरह एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब ऑकर ऑफ इंसिडेंट जैसी इतने महत्वपूर्ण चीज जो जगह था और जिसके लिए पूरा देश हिल गया, पूरा विश्व में प्रतिवाद हो रहा है, आपका पुलिस के सामने वहां पे घुस के तोड़फोड़ किया गया, सारा सबूत मिटाया गया, और उसके बाद आपका हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, जो जहाँ का स्वास्थ्य मंत्री भी तो ममता दीदी है ना, तो क्या किया, उस रूम को ही तोड़ दिया जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था।
कि कोई सबूत नहीं है, सीबीआई, सीआईए, एफआईए कोई भी आ जाए, किसी को कोई सबूत नहीं मिले, इसका क्या जवाब है? शाकिर भाई बीच में आपको रोकूंगा। आपने एक आरोप लगाया कि भाटपाड़ा में जो घटना हुई वो भाटपाड़ा इलाके के बीजेपी के गैंगवार का नतीजा थी। हमारे साथ देखिए प्रियंकु पांडे जी जुड़ गए हैं, अब उनका रुख करेंगे। प्रियंकु पांडे जी, टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, शाकिर अली जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे आपस में गैंगवार कर रहे हैं और उसका नतीजा है आपके ऊपर गोली चली। नहीं, बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है। व्यक्तिगत मेरे साथ आज जो घटना घटी है, इस घटना का साक्षी मैं हूं और मैं इस बात को समझ सकता हूं कि सच्चाई क्या है। किस प्रकार से फिल्मी स्टाइल में सामने जो है म्युनिसिपैलिटी की जेटिंग मशीन रोड को बंद करती है, उसके बाद जो है 50 से 60 लोग एक साथ बम और गोलियां चलाना शुरू करते हैं। 7 से ज्यादा लोग हमारे इंजर्ड हुए हैं। 2 लोगों जो है अभी भी डिफिकल्ट जो इंजर्ड होकर के कलकत्ता के बेसरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। तो वो घटना जिसके साथ घटी है वही जान सकते हैं, वो बोलने वालों के मुख से सुन के क्या फायदा। जिस पार्टी के मुखिया ही दिन भर सिर्फ झूठ बोलती हो, जिनका नाम एक समय सत्तार प्रतीक रखा गया था, आज जो है उनको पूरे बंगाल के लोग मिथ्या का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। उस पार्टी के लोगों के विषय में मैं क्या बोलूं। आज उनको नहीं पता होगा, जब जान सामने जाती है ना, जब गोली सामने से चलती है और उसका क्या असर होता है। शाकिर भाई को जिस दिन ये असर पड़ेगा वो सामने से देखेंगे तब पता चलेगा कि मैं जब घर से निकला था तो मैं ये सोच के नहीं निकला था, ईश्वर को पूजा करके, भगवान को पूजा करके, कि मेरे साथ ऐसी घटना होगी। और 3 मिनट 4 मिनट के बाद गाड़ी को रोक दिया जाता है जेटिंग मशीन लगा के, और उसके बाद लोग लगातार बम और गोलियां चलाते हैं। मेरे ड्राइवर के सर पे गोली लगते हुए निकलती है। मेरे पीछे बैठे हुए मेरे मित्र को गोली लगता है जो अभी अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहा है। मेरे राइट हैंड में जो है गोली टच करते हुए निकलता है। उसके बाद जो है एक गोली जो मेरे ऊपर सीने पे चला जाता है, वो ईश्वर के संजोग से मेरी गाड़ी के फ्रंट के कांच में सच्चाई क्या है। जीवन को अपने जाते हुए सामने से देखेंगे तब पता चलेगा, तब आरोप प्रत्यारोप मिथ्या बोलना सब बंद हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस का ये कल्चर में कोई भी व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का हो या आम लोग हो, आज सुरक्षित नहीं है। प्रियंकु पांडे जी, क्या उन लड़कों को आप पहचानते हैं जिन्होंने आपके ऊपर गोली चलाई? उनका क्या बैकग्राउंड है? जी, मैंने चिन्हित किया है। मैंने एफआईआर में 8 लोगों का नाम भी लिख के दिया है। उस 8 लोगों में 4 लोगों के आगे कमिश्नर और पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। यहाँ के सीपी ने मुझे कॉल करके बोला कि मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, जो भी किया है उसको मैं हार्ड एक्शन लूंगा। वहीं पे उनके पार्टी के एमपी और एमएलए बोल रहे हैं कि घटना गलत है, लेकिन सीपी कह रहे हैं कि मैंने अरेस्टिंग की है, 3 जो है मशीन भी बरामद हुआ है, मैं इस पर इंक्वायरी कर रहा हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उल्टे तृणमूल के नेता अपने ही कमिश्नर और पुलिस की बातों को काटकर तरह तरह की बातों को बना रहे हैं। तो आखिर उनके कमिश्नर और पुलिस जो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कंट्रोल में चलते हैं वो सही बोल रहे हैं, ना कि तृणमूल के नेता सही बोल रहे हैं। आपस में डिसीजन ले लें। तो ऐसा टीएमसी के नेता क्यों बोल रहे हैं? उन लड़कों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं प्रियंकु पांडे जी? बिल्कुल बचाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके ही तो निष्कर्ष पे, निर्णय पे, डिसीजन पे ये लोग काम किए हैं। वो जो भी लोग तृणमूल के लोग जो घूस किए हैं, वो घूस टोटली जो है तृणमूल के आके जगत दल के विधायक सोमनाथ श्याम इचैनी के साथ रहने वाले लोग हैं। यहाँ के जो है एमपी जो भी बने हैं पार्थो भौमिक जी, उनके साथ मंच साझा करते हुए देखे गए हैं, उनके साथ लगातार घूमते हैं, उनके नाम पे इलाके में हफ्ता वसूली करते हैं। तो वो टोटली लोग तो तृणमूल के लोग हैं, वो तृणमूल के साथ है, तृणमूल के लोग तो बचाएंगे ही। लेकिन पुलिस प्रशासन के पास जब ओरिजिनल फुटेज आ गया, आसपास के लोग वीडियो दे दिए, जब गोली चलाते हुए उनका जो है पूरा क्लिप आ गया, तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस को तो अंततः अरेस्ट करना ही होगा। शाबिर अली जी, आप तो कह रहे थे आपस का गैंगवार है। जो लड़के इनमें इन्वॉल्व है, क्या उनके साथ में उनका तस्वीर अर्जुन सिंह जी के साथ में नहीं है? पास्ट में क्या पांडे जी के साथ में उनका नहीं, आपको पता नहीं है शायद साबिर भाई। मैं आपको बताऊं, उन लोग का उम्र 18, 19 साल, 20 साल का है। वो टोटली जो आपके जगत दल के विधायक सोमनाथ श्याम इचैनी के साथ रहने वाले लोग हैं। आप लोकल प्रशासन से खबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस लोकसभा जो है पुलिस प्रशासन आप लोगों की बात पे चलती है, उसके बावजूद पिछले लोकसभा इलेक्शन में वो लड़के, उसमें से 2-3 लड़के किसके साथ में झंडा लिए आप दे दीजिए। नहीं, आप दे दीजिए, मैं मान लूंगा। आप दे दीजिए, मैं मान लूंगा। देखिए, ये बेकार की बातें बोलकर फायदा नहीं है।
सत्यता को छुपाया नहीं जा सकता है। एंटी सोशल जो थे वो टोटली जो आज के वक्त में सोमनाथ श्यामी चैनी के संग रहते हैं, और उनका आयु किसी का 23-24 से ऊपर नहीं है, सब अंडर 23-24 वाले हैं। आपको नई नॉलेज में हमारे अंचल के लोग मैं जानता हूँ। नहीं जब आपके ऊपर जो है ना, आपके प्राण को लेने के लिए जब हमला होगा ना, तब समझेंगे आप सच्चाई को। अरे पांडे जी, आप पांडे जी, आप उधर रहते हैं, हम इधर रहते हैं, दरिया इस पार उस पार का तो मामला है, हमें पता है। हम 2-3 लड़के का फोटो आपको देंगे। नहीं, दरिया इस पार हम लोग हैं, दरिया इस पार दरिया उस पार हम हैं, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, अपने पार्टी को साइड अप करने के चक्कर में सच्चाई को मत दबाइए। नहीं, इंक्वायरी में आ जाएगा ना, तमाम बातें तो इंक्वायरी में आ जाएगा। नहीं, आपकी तो पुलिस बोल रही है ना। ये टोटल अर्जुन सिंह के साथ दिखा ये गैंगवार है विकास जी, ये गैंगवार है, ये आपस में ये मौका से फायदा उठाया गया है। इसमें तृणमूल कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। तो आप अर्जुन सिंह के साथ उन लड़कों नहीं, कोई गैंगवार नहीं है, ये टोटली तृणमूल का देन है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, तब तक हम सौरभ सिकदर का रुख कर लेते हैं। आप वो तस्वीर निकालिए और इस लाइव शो में दिखा दीजिए। मैं आपके पास 5 मिनट बाद लौट कर आऊंगा। सौरभ सिकदर, इन घटनाओं का जो सिलसिलेवार क्रम है, ये विधानसभा चुनाव से पहले क्या कोई संदेश दे रहा है? क्या ममता बनर्जी के लिए एक संदेश है जो वो उनकी पार्टी और वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, आज मेरा लगातार प्रियंगू से बात हो रहा था और पूरा घटना जैसे उसने बोला, मैं बोलने ही वाला था इसको। देखिए, यहाँ पे एक सीधी मैसेज है, मैं एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं। जो ये पूरा जन जागरण हो गया ना बंगाल में, और जैसे जो एकदम साधारण घर के माताएं, बहनें, पुरुषे सब रास्ते में उतर आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, एनी रिलीजियन, उसमें ये सरकार हिल गई। और ममता बनर्जी जी का आज जो बॉडी लैंग्वेज था, उससे स्पष्ट है कि वो डर गई। तो इसीलिए क्या है ना कि जब वो पुलिस से भी नहीं हो पाया, तो अपने गुंडे को कि जो भी आवाज उठाएगा हमारे खिलाफ, उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसको मारो, कुछ भी करो। जहां पे एक स्टेट के मुखिया, मुख्यमंत्री मुखिया ही होते हैं, वो पुलिस मिनिस्टर भी वो है, जो समावेश से ऐसे इंगित दे रहा है कि आप लोगों को चुपचाप बैठने में थोड़ी बोला हूं, तो ये उसी का नतीजा है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, कोई भी गण आंदोलन को ऐसे नहीं दबाया जाता है, इतिहास इसका गवाह है। क्योंकि जब लोग रास्ते में उतरते, ऐसे बहुत देखे, माँ बेटी एक साथ आए हैं, बाप बेटा एक साथ आए, ये तभी होता है जब कोई चीज का अति हो जाता है, लोगों का पीठ जो है दीवार में फेंक जाते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, सामने आना स्टार्ट करते हैं, पीछे जाने का तो जगह है नहीं। तो अभी बंगाल के लोग ये सामने आना स्टार्ट किया, और आज नहीं तो कल नवान्न से उसको हटा के तभी रेस्ट। शाकिर अली जी, देखिए, आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये कहना सौरभ सिकदर का। सौरभ, सुनिए, ये बंगाल की घंटी जो है, ये करीब 8 साल से बजा रहे हैं, और ये 2019 का लोकसभा से बजाना चालू किए हैं ज्यादा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन ये ने कहा कि ममता बनर्जी का आज बॉडी लैंग्वेज देखने को था, वो डर गई है। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला है भारत में जो कभी आज तक किसी से डरी नहीं है, और ममता बनर्जी के दम पे सरकार चलता है। ममता बनर्जी से मोदी जी डरते हैं, और ममता बनर्जी से अमित शाह जी डरते हैं, और पूरे दिल्ली की गवर्नमेंट ममता बनर्जी से डरती है। इसीलिए ममता बनर्जी को दिल्ली में बोलने, नीति आयोग के मीटिंग में बोलने नहीं दिया जाता है, बंगाल के हक को मांगने के लिए नहीं दिया जाता है, और उनको हक। शाकिर अली जी, क्या वो फोटोग्राफ आप दिखाएंगे अभी लाइव टीवी शो में, जो आप दावा सर वही तो मैं वही खोज रहा था पहले से। तो आप बोले नहीं कि तैयारी में रहना था, मैं वही खोज रहा था, तब तक तो मैं खोज रहा। अभी मिलेगा भी नहीं शाकिर भाई, वो मिलेगा भी नहीं, 100% मिलेगा। हम लोगों को देखिए, आप लोग दिखाइए ना कि महिला का साड़ी कोई खींच रहा है, पता चला वो उत्तर प्रदेश का फोटो था। आप लोग के पास सौरभ जी, विकास जी, आपको मैं बताऊं, आप लोग का आईटी सेल,
दंगा फैलाने का काम करता है, लेकिन हमारे पास जो रहेगा वो सटीक रहेगा, बेल नहीं मिला। हमारे पास जो हम लोग कल इन्फॉर्मेशन फिर रहेगा उतरेंगे सटीक हम अगर लोग उन लोगों देंगे। को नहीं छोड़ा गया तो। ठीक है शाकिर अली नहीं, जी, नहीं। हम इंतजार करेंगे उन तस्वीरों का जो आपने इस शो में दावा किया है कि अर्जुन सिंह के साथ है, उन लड़कों की तस्वीरें जिन्होंने प्रियंगू पांडे पर गोली चलाई है। और अगर आप ये तस्वीरें आप दे देंगे तो विकास जी मैं आपको दे दे रहा हूँ व्हाट्सएप पर, मैं दे दे रहा हूँ आपको, आप दे दीजिएगा, उनको शेयर अभी कर दिखाइए दीजिएगा। ना, पूरा देश देख रहा है, पूरा अरे, देश देखना चाहता है। अभी अरे दिखाइए मैं ना, तो उसी अब नेशनल चैनल पे है, उसी मोबाइल से व्हाट्सएप तो पे मैं क्या ऑनलाइन भेजेंगे, कर रहा यहाँ हूँ, दिखाइए। उसी आप मोबाइल यहाँ से तो मैं दिखाइए ना, जूम क्यों कर रहा झूठ हूँ। बोलते हैं? आपका हमको तो लीडर यहाँ से झूठा है, निकलना आप होगा भी क्यों कौन झूठ भाई? बोल रहे हैं? अरे झूठा आप तो इज्जतदार भारतीय नागरिक जनता है, पार्टी है, आप क्यों झूठ झूठा बोलते पूरा हैं? देश आप नहीं जानता दिखा है, पाएंगे, मैं पूरा चैलेंज देश करता हूँ, आप जानता है नहीं कि दिखा झूठा पाएंगे। कौन है, मैं चैलेंज झूठा करता हूँ, आप नहीं कौन है दिखा पूरा पाएंगे। देश जानता है। बिल्कुल नहीं दिखा तृणमूल पाएंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस झूठा जनता के है। साथ में है, तृणमूल कांग्रेस जनता को जो भी वादा करती है, ममता बनर्जी जो भी जनता को वादा करती है पूरा करती है। हम इंतजार करेंगे शाकिर अली जी, जब आप वो फोटो साझा करेंगे हमारे साथ फिर उस पर शो करेंगे। फिलहाल एनडीटीवी से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।